उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जनपद पीलीभीत भ्रमण के आज तीसरे दिन सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित ग्राम मटैया लालपुर में ग्रामवासियों, सब्जी उत्पादक कृषकों एवं प्रगतिशील किसान महिला कृषक समूह से मुलाकात और वार्ता की है। साथ ही उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की विभिन्न प्रकार की सब्जियों में लगे स्टॉलों एवं बंगाली बुनकरों द्वारा बनाई गई चटाई को भी देखा है। वहीं महिला कृषकों द्वारा उत्पादित की गई सब्जियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चों से शिक्षा की गुणवत्ता परखी और बच्चों को पढ़ने हेतु कुर्सी, मेज, विभिन्न प्रकार के खिलौने, खाना हेतु प्लेटें सहित अन्य वस्तुएं बच्चों को वितरित की हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ने में सुगमता हो जाए और उसका ध्यान पढ़ाई में लग जाए। वहीं राज्यपाल द्वारा ग्राम प्रधानों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ जुड़कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ ग्रामवासियों को दिलवाने, गांव-गांव के प्रत्येक शिशु को शिक्षा आंगनबाड़ी भेजने तथा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के लाभार्थियों को दिलवाने में सक्रियता सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने अपने संबोधन में बालिकाओं को बाइसाइकिल कैंसर से बचाव हेतु टीका लगवाने, क्षय रोग और गोद लेने महिला एवं सहायता समूह को कार्यों भी विशेष चर्चा की है। कार्यक्रम के आरंभ में विनोबा सेवा आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को शाल उड़ाकर सम्मानित किया था। वहीं राज्यपाल जी ने मटैया लालपुर प्राथमिक विद्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर, विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, वहीं पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, क्षेत्रीय ग्राम प्रधान, महिला अध्यक्षों एवं संत विनोबा सेवा आश्रम के पदाधिकारियों व महिला समूह के कार्यक्रम संबोधित किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब तक किसी काम को सामूहिक रूप से प्रारंभ करती हैं, उससे सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने महिलाओं के कृषि एवं अन्य उत्पादकों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि उत्पादकों को सशक्त विपणन प्राप्त हो जाए, एक सुचारू पूर्ण विकास देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सब्जियों में उत्पादन में किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों, दवाओं का प्रयोग न करें और ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाए। सब्जियों में उत्पादन कंपोजर व गोबर की खाद का प्रयोग करें, जिसमें सभी को शुद्ध सब्जियां प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सब्जियों का उत्पादन बढ़ेगा, समाज से कुपोषण हटेगा। उन्होंने अपने संबोधन में स्थानीय महाविद्यालयों और स्कूलों के विद्यार्थियों को गांव का भ्रमण कराए तथा यहां आवश्यक और परिचित कराने के साथ साथ प्रोजेक्ट कार्य कराने पर भी जोर दिया है। वहीं राज्यपाल महोदय ने ग्रामीण उद्योग और हस्त निर्मित उत्पादकों का निर्माण को सुगम रखने हेतु प्रोजेक्ट दिए जाए और बेहतर परिणाम लिए जाएं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षा हेतु संचालित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और सभी लोग अपने शिक्षा हेतु साइकिल, छात्रावास, प्रवेश परीक्षा पास कराकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग बालक बालिकाओं में किसी की प्रकार का भेदभाव न रखें, उनके पालन पोषण पर विशेष ध्यान रखें, जिससे कि उन्हें अच्छे संस्कार प्राप्त हो सके तथा उनकी प्रतिदिन क्रियाकलापों का निगरानी बनाए रखें, जिससे समाज में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी के साथ साथ राज्यपाल महोदय द्वारा 9 महिलाओं को अगन वस्त्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में विधायक पूरनपुर शैलेंद्र गुप्ता आदि समेत माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि आज राज्यपाल महोदय तीसरे दिन गांव पहुंची थी, जहां पर उन्होंने महिलाओं से और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी। आपकी समस्या होगी और जीवन में समस्याएं आती ही रहती है। किसी का जीवन ऐसा नहीं होता है कि पूरा जीवन कोई आपत्ति नहीं आई, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा और जिंदगी पूरी हो गई। हमारे भगवान राम को भी वनवास हुआ था, बताए ना सब लोगों को, वो तो भगवान थे, फिर भी वनवास भुगतना पड़ा। हमारे कृष्ण भगवान को देखो, जन्म ही कारावास में हुआ, जन्म ही कारावास में हुआ। तो ऐसे खुद भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा है, तो हम तो भगवान से ऊपर तो है ही नहीं। और संघर्ष करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं, तब ही हमारा जीवन संतृप्त होता है। कोई दे दे आपके, वो कुछ वापस समाज को दे सके।
हम हमेशा मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बट मैं इन सबको मतलब माँ को देख के बड़ी हुई हूँ। वो जहाँ पे जब भी पढ़ी थी, किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, बट फिर भी वो पढ़ी। जिसके अंदर जज्बा होता है ना, वो कुछ भी मिले या नहीं मिले, वो अपने तरीके से पढ़ा करता है। और ये बहुत बड़ी बात है। हम मिल के क्या करें? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बट जो कर सकता है वो ही कर सकता है, जिसके अंदर कुछ वो ठान ले। तो बहनों के पास बहुत शक्ति है। हमारे बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें कि कुछ समाज के लिए करके जाएं। हमारे में से ही कोई कॉलेज बना के जाए, हमारे में से ही कोई खड़ा हो यूनिवर्सिटी बनाए, हमारे में से ही कोई खड़े हो छोटे छोटे डैम्स बना दे। जो काम हमको करना है वो हम ही कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हमको किसी पे आधारित रहना नहीं चाहिए। अपने